बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी ताज़ा खिदमत के जुज़ल बिया रगलम द एमडीकेट सेशन सरा तकरीबन तकरीबन मादवी वीडियो कड़ी देने ने मादरेमा वीडियो दा दरेमा वीडियो तो कुम दा मोल देने हो गए जो नंबर डियर नोट के से ये जो तीसरी वीडियो है मोल्स एंड एवोगेट नंबर दागा दरेमा वीडियो तो कुम से तास्ता एमसीक्यू जरा वड़म दादे मोल्स जो दे गेट नंबर पबरा के एमसीक्यू जरा वड़म ओले तो ए एम जो पबरा के रिलेटेड एटॉमिक मास पबरा के पदी बारा के माता उस टाइम से क्यूज रावड़ी दी आगा वीडियो में अपलोड करी दी को मोल देने हो गए नंबर दे चलो डियर द डायरेक्ट रद्रुमा चे मोल देने हो गए नंबर पर बारा के एमसीक्यू संग जुड़ेगी। सबसे पहला जो एमसीक्यूज है हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन 2 मोल्स ऑफ NaOH। कहता है कि अगर यहां पे हम 2 मोल्स NaOH को लेते हैं NaOH का कहता है कि NaOH का NaOH द्वा मोला खला हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम विल बी प्रेजेंट इनमें नंबर ऑफ एटम कितने होंगे उस गुरे कचरे जो 2 मोल्स NaOH आखला नंबर ऑफ एटम सुमरा 2 Na एटम्स का मतलब है कि 2 जरबे हो गए नंबर 9 दैट इज रॉन्ग। यहां पे क्या है 3Na 3 जरबे हो गए नंबर एटम 9 दैट इज आल्सो रॉन्ग क्योंकि यहां पे 1 मोल नहीं है बल्कि 2 मोल की बात हो रही है दले के यो एटम यो मोल ना द्वा मोल दी सॉरी। नंबर सी क्या है N एटम का मतलब है कि वो गैडो नंबर होंगे 2 मोल्स में NaOH की जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं NaOH में वो गैडो नंबर का बराबर होंगे नहीं। यहाँ पे D 6Na एटम 6Na एटम का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ जो एटम होते हैं Na2 मोल्स ऑफ NaOH में ये 6 जरबे वो गैडो नंबर का बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि एक फार्मूला है हमारे पास वो क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स in 1 mole is equal to number of moles ज़रबे एवोगैड्रो नंबर ज़रबे एटॉमिसिटी। ये मेरे पास एक फार्मूला है। इसी फार्मूले के मुताबिक नंबर ऑफ मोल कितना है 2 मोल्स ज़रबे एवोगैड्रो नंबर एंड एटॉमिसिटी का मतलब है कि कितना नंबर ऑफ एटम्स है एक सोडियम है एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन मीन के 3 सो अगर 3 है तो 6Na सो दैट वन इज करेक्ट दैट D1 इज करेक्ट कि 6 जरबे हो गए नंबर एटम जो होंगे ये 2 मोल्स ऑफ NaOH में होंगे। अच्छा दूसरा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ हीलियम इज सेम एज इन। कहता है कि अगर मैं 4 ग्राम हीलियम को लेता हूं तो 4 ग्राम हीलियम में जितने नंबर ऑफ एटम होंगे वो बराबर होंगे किसके बराबर होंगे। नंबर 1 सबसे पहला वो क्या बता रहे हैं कि 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। जब हम ऑक्सीजन की 2 मोल लेते हैं तो 2 मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितना होंगे तो यहां पे देख ले सबसे पहले ये देख ले कि 4 ग्राम जो होते हैं 4 ग्राम ऑफ हीलियम जो है ये 1 मोल ऑफ हीलियम का बराबर है। अब 1 मोल ऑफ हीलियम में जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो 6.022 जरबे 10 की ताकत 23 एटम्स होते हैं। डियर नोट कर ले 4 ग्राम हीलियम तो 1 मोल के बराबर होता है तो फिर 1 मोल जो होता है ये 6.022 जरबे 10 के 23 एटम होते हैं। मीन के हीलियम में जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो 6.022 जरबे 10 के 23 एटम्स है। अब इनमें से ABCD में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें एवोगैड्रो नंबर हो तो फिर देख ले यहां पे अगर मैं 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को लेता हूं तो 2 मोल्स में 2 जरबे एवोगैड्रो नंबर होते हैं जो कि 4 ग्राम ऑफ हीलियम के बराबर नहीं होते। मींस का A इज नॉट करेक्ट। यहां पे अगर हम 7 ग्राम को लेते हैं तो ये ऑलरेडी दैट इज नॉट करेक्ट ये भी ठीक नहीं है। लेकिन यहां पे देख ले 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को अगर हम लेते हैं तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो होता है दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के बराबर होता है और 1 मोल में जो होता है ये 6.022 जरबे 10 की ताकत 23 एटम्स होते हैं। मींस कि ये जो सी ऑप्शन है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो होता है ये 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ये 1 मोल के बराबर होता है और 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर होते तो इट मींस कि नंबर ऑफ एटम 4 ग्राम हीलियम में 32 ग्राम ऑक्सीजन में नंबर ऑफ एटम जो होते हैं ये बराबर होते हैं। यहां पर अगर हम देख ले डी में कि 24 ग्राम ऑफ कार्बन में नहीं 24 ग्राम ऑफ यानी 12 ग्राम जो होता है ये 1 मोल के बराबर होता है लेकिन 24 ग्राम 2 मोल के बराबर होता है। अगर ये 2 मोल के बराबर है इट मीन के 2 जरबे एवोगैड्रो नंबर 24 ग्राम ऑफ कार्बन में 2 जरबे एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। सो द C1 इज करेक्ट यहां पे कि जितने 4 ग्राम हीलियम में जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं वो 32 ग्राम ऑक्सीजन में नंबर ऑफ एटम के बराबर होंगे। चलो डियर अजान शुरू दें 1 मिनट ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा डियर और बल दे मुझसे रखूं दे थर्ड एमसीक्यू को में दे हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन। कहता है कि अगर यहां पे मैं 1 मोल हाइड्रोजन आयन को लेता हूं, डियर नोट कर ले, अगर यहां पे 1 मोल हाइड्रोजन आयन को मैं लेता हूं तो फिर कहते हैं कि इसमें 1 मोल हाइड्रोजन आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होंगे। तो फिर देख लो यहां पे सबसे पहले जो ऑप्शन दी गई है वो यू दी गई है कि 1 मोल हाइड्रोजन आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, मीन को कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। बी में जो होता है एवोगैड्रो नंबर इलेक्ट्रॉन देखें को 1 मोल जो होता है ये 6.02 10 विद्युत के आगे 23 के बराबर होते हैं। क्या ये बी ठीक है? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन में 2 एवोगैड्रो नंबर इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या ये ठीक है? नंबर डी में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। नहीं, अगर हम इन सारे को देख ले तो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये 0 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन आयन में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता डियर। अगर हाइड्रोजन आयन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो इस मींस के यहां पे मैं एक फार्मूला बता चुका हूं कि नंबर ऑफ एटम जो होते हैं ये नंबर ऑफ मोल ज़ेरो नंबर एटॉमिसिटी के बराबर है। तो यहां पे नंबर ऑफ मोल कितना है, यहां पे वैल्यू पुट अप कर ले। नंबर ऑफ मोल कितना है 1 के नंबर ऑफ मोल कितना है, यहां पे मेरे पास 1 है तो 1 मोल है। ज़रबे एवोगैड्रो नंबर कितना है Na। ज़रबे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन में कितना है, हाइड्रोजन H प्लस मीन का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, 0 मीन का 0 इलेक्ट्रॉन्स। सो द ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए ऑप्शन जो होता है ये इसके बारे में करेक्ट है कि अगर हम 1 मोल हाइड्रोजन आयन को लेते हैं तो 1 मोल हाइड्रोजन आयन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, मीन्स के 0 इलेक्ट्रॉन। सो द A1 इज करेक्ट। अच्छा डियर, अब फोर्थ एमसीक्यू की तरफ आते हैं। फोर्थ एमसीक्यू में क्या कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ चार्जेस की बात हो रही है इन 98 ग्राम ऑफ H2SO4। कहता है कि अगर H2SO4 को हम 98 ग्राम लेते हैं तो 98 ग्राम H2SO4 में टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने होंगे। तो ऑलरेडी देख रहे हैं यहां पे कि 98 ग्राम का मतलब यह है कि यहां पे 98 ग्राम H2SO4 जो होता है ये 1 मोल के बराबर होता है, और 1 मोल जो होता है ये इसमें एवोगैड्रो नंबर होते हैं डियर, ये तो हमें पता है। लेकिन H2SO4 की बात हो रही है तो H2SO4 में सिर्फ चार्जेस देख ले। H2 मीन्स के +2, यहां पे SO4 मीन्स -2, +2 -2 मीन्स के टोटल नंबर ऑफ चार्जेस। मैं सिर्फ 1 मोल की बात नहीं कर रहा, लेकिन H2SO4 में टोटल नंबर ऑफ चार्जेस विल बी 4, क्योंकि 2 माइनस है और 2 प्लस पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो इस मीन के यहाँ पे जो 4 चार्जेस है वो क्या है, 4 चार्जेस टोटल चार्जेस होते हैं। लेकिन वो मुझसे कहता है कि नहीं 98 ग्राम में बताएं, कितने में बताएं 98 ग्राम। अब 98 का मतलब है कि 1 मोल में टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितना होंगे। तो यही फॉर्मूला है जो अभी मैं बता चुका हूं कि अगर टोटल चार्जेस होते हैं यानी नंबर ऑफ मोल एवोगैड्रो नंबर ज़रबे एटॉमिसिटी, तो कितने चार्जेस है 4। यहां पे मैं कर लो नंबर ऑफ मोल का क्या मतलब है, नंबर ऑफ मोल 1 मोल ज़रबे एवोगैड्रो नंबर ज़रबे एटॉमिसिटी का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ चार्जेस है 4, मीन्स का नंबर ऑफ मोल किया है मेरे पास 1 है, यहां पे मैंने 1 पुट अप कर ली, मीन्स का 4Na, यानी 4 ज़रबे एवोगैड्रो नंबर, 4 ज़रबे एवोगैड्रो नंबर। क्या यहां पे पहला ऑप्शन को देख ले, पहला ऑप्शन में क्या है कि 2 चार्जेस, नो, पहला ऑप्शन जो है यह इनकरेक्ट है। क्या बी 2 ज़रबे एवोगैड्रो नंबर चार्जेस, नो, ये भी क्या है, यह भी गलत है। यहां पे 4 चार्जेस, नो, सिर्फ 4 चार्जेस नहीं होंगे, हाँ 4Na चार्जेस। 4Na चार्ज का मतलब है कि 4 ज़रबे एवोगैड्रो नंबर चार्जेस। इसे जितना भी 4 को एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो इसे जितने चार्जेस होंगे वो 1 मोल। 1 मोल का मतलब है कि 98 ग्राम ऑफ H2SO4 में होंगे डियर। ठीक है डियर, नोट कर ले। ये एमसीक्यू किस तरह है कि द D1 किस तरह का करेक्ट है, ये इसलिए क्योंकि 98 ग्राम दी गई है। 98 ग्राम H2SO4 जो 1 मोल के बराबर होता है, जब 1 मोल के बराबर है तो ऑलरेडी हमारे पास फार्मूला होते हैं कि जो नंबर ऑफ एटम होते हैं या नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं या नंबर ऑफ एनी पार्टिकल की मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह जो भी चीज होती है, ख्वाह वो आयन हो के टाइन हो, जो भी चीज होती है वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ मोल ज़रबे एवोगैड्रो नंबर ज़रबे एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी यहां से मेरा मुराद के टाइन एनाइन वगैरह एनी पार्टिकल भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, चार्ज भी हो सकते हैं। तो कितने चार्जेस है, यहां पे 4 चार्जेस है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन पे है, +2 -2 मीन के 4 चार्जेस है। तो कितने 1 मोल 98 ग्राम, तो 1 मोल 1 ज़रबे एवोगैड्रो नंबर ज़रबे 4 4Na, मीन के द D1 इज करेक्ट। यहां पे डियर नोट कर ले, यस द D1 इज करेक्ट। अच्छा, नंबर 5 से किसकी तरफ आते हैं, कहता है कि इन 48 AMU ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स एटम्स, क्या कहते हैं डियर नोट कर ले। यहां पे जितने भी मैं सब में एमसीक्यूज दे रहा हूं ये सारे ही सारे कंसेप्चुअल हैं, इसमें कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जो कि रटा लगाने की हो। रटा लगाने की कोई एक ऐसी एमसीक्यूज, यहां पे मैं ऐसी एमसीक्यूज लाता भी नहीं हूं
लाता भी नहीं है जिसमें क्या हो, जिसमें रटा हो, जिसमें याद करने की जरूरत हो। आप लोगों के लिए मैं सारे ऐसे एमसीक्यूज ले आता हूं जो कि कंसेप्चुअल है, जिसमें कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है साथ साथ, और साथ साथ एमसीक्यूज भी क्या हो, हल हो। तो फिर डियर क्या कैफीन 48 AMU ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन को 48 AMU लेते हैं कंटेन्स एटम, कहता है कि 48 AMU ऑक्सीजन में कितने एटम्स होते हैं। तो डियर नोट कर ले 48 AMU। तो डियर नोट कर ले कि ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन है तो ऑलरेडी हमें पता है कि 16 AMU में, डियर 16 AMU जो होता है ये इसमें एक एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होता है। 16 AMU में एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का एक एटम होता है। लेकिन अगर हम 2 एटम लेते हैं तो 2 एटम यानी 32 AMU में 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे, ये तो ऑलरेडी हमें पता है। तो फिर 48 AMU में 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे, 3 एटम। अब यहां पे 3Na नो गलत, 1 मोल नो गलत, 3 एटम्स ओनली, यस 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 यस। अगर 16 AMU में एक होता है तो क्या 32 AMU में 2 एटम होंगे, और 48 AMU में तो 3 एटम होंगे, क्योंकि 16 3 48 मीन्स के द 3 एटम ओनली। सो द C1 इज करेक्ट। यहां पे हमारे पास C1 इज करेक्ट है कि यहां पे 48 AMU में 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे। 48 एटम, नो, दैट वन इज इनकरेक्ट। नंबर 6 MCQ क्या कहते हैं कि इफ 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 जरा बेदत क्या मानी 24 ग्राम। डियर इंतहाई सिंपल भी है और साथ कंसेप्चुअल भी है। कहता है कि अगर एक AMU 1.66 जरा बेदत की ताकत माइनस 24 ग्राम के बराबर है। डियर क्या कहते हैं कि अगर 1 AMU की वैल्यू 1.6 जरा बेदत के माइनस 24 ग्राम के बराबर है, देन 1 ग्राम विल बी इक्वल टू, तो फिर बताएं कि 1 ग्राम कितने AMU के बराबर होगा। तो सिंपल है डियर, किस तरह कि 1 AMU जो होता है ये 1.66 ज़रबे 10 की ताकत माइनस 24 ग्राम के बराबर है। तो 1 ग्राम कितने का बराबर होगा, तो दोनों साइड पे डिवाइड कर ले डियर्स, माइनस 24 ये कैंसिल होंगे। यहां पे भी 1.66 ज़रबे 10 की ताकत माइनस 24, यहां पे भी मीन्स के यहां पे 1 ग्राम जो होगा 1 तकसीम में 1.66 ज़रबे 10 यानी 1 AMU 1 ज़रबे 10 की ताकत माइनस 24, तो फिर इससे आएगी 6.022 ज़रबे 10 की ताकत 24 AMU आएगी डियर्स। यानी डियर्स सिंपल सा है कि अगर एक AMU 1.66 ज़रबे 10 के माने 24 ग्राम के बराबर होगा तो 1 ग्राम में कितनी AMU होगी, तो 1 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर होगी, क्योंकि 1.66 ज़रबे 10 के माने 24 को दोनों साइड पे डिवाइड कर ले। जब डिवाइड करते हैं मेन को एक को 1.6 माने 24 पे डिवाइड करें तो 1 ग्राम जो होगा 1 ग्राम, तो 1 ग्राम जो होगा ये एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा। आप देख ले पहला ऑप्शन क्या कहते हैं कि ए जो होता है 1.6 माने 24 AMU, नो, दैट इज इनकरेक्ट। बी में क्या कहते हैं कि एवोगैड्रो नंबर 6.022 AMU, यस 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 यस, दैट वन इज करेक्ट, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, क्योंकि यहां पे मैंने हल कर ली। सी जो होता है 1 AMU, नो, गलत, दैट इज गलत। यहां पे सी जो होता है 1 ना सी, यस, ये दैट वन इज द डी। 1.6 ज़रबे के माने 24 ज़रबे हो गए नंबर, नो, गलत, दैट इज रॉन्ग। मींस के द बी वन इज करेक्ट कि अगर एक AMU 1.66 ज़रबे के माने 24 ग्राम के बराबर होता है तो 1 ग्राम जो होगा वो एवोगैड्रो नंबर AMU के बराबर होगा। अच्छा 7 MCQ की तरफ आता हूं डियर्स। क्या है कि 7 में क्या कहते हैं कि 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू AMU। कहता है कि अगर मैं 18 ग्राम वाटर को लेता हूं, ले रशा यारा। अच्छा डियर 7 MCQ की तरफ मैं आता हूं। डियर 7 MCQ में क्या कहते हैं कि 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू AMU। 18 ग्राम वाटर को अगर मैं लेता हूं, वाटर की मोलर मास अगर 18 ग्राम है तो फिर ये 18 ग्राम जो होता है कितने AMU के बराबर होगा। मीन्स कि ये मुझे फार्मूला बता रहा है कि किस तरह मैं 18 ग्राम को AMU में किस तरह चेंज करता हूं। तो यहां पे सबसे पहला जो होता है ए नंबर ऑफ पार्टिकल बटा हुआ गेट नंबर, नो, दैट इज रैंक। बी मास ऑफ एन एलिमेंट बटा हुआ 116 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, नो, दैट इज रैंक, ये भी गलत। सी जो होता है मास ऑफ एन एलिमेंट बटा हुआ AMU, ये भी गलत। डी जो होता है मोलर मास बटा हुआ गेट नंबर ज़रबे AMU, यस 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 यस। डियर नोट कर ले कि ये जो डी जो होता है ये करेक्ट होता है। मेन के जो भी होते हैं, सिर्फ यहां पे मैंने 18 ग्राम लिए हैं। 18 ग्राम को अगर मैं 18 AMU में चेंज करता हूं तो इसके लिए मेरे पास फार्मूला है मोलर मास बटा हुआ गेट नंबर ज़रबे AMU। यानी इसी फार्मूले से
मोलर मास जो होता है यह रिलेटिव एटॉमिक मास में चेंज हो जाता है, किसमें मोलर मास चेंज होता है। सो द D1 इज करेक्ट। अच्छा द लास्ट वन यानी 8-1 क्या कहते हैं कि द फॉलोइंग सैंपल कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। कहता है कि यानी यहां पे 4 ऑप्शन दी गई हैं, कहता है कि ये 4 ऑप्शन में से किस में ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम जो होंगे किस में ज्यादा होंगे। क्या कहते हैं सबसे पहला 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर होगा। अगर यहां पे मैं 4 ग्राम की बात कर लो तो 4 ग्राम को नंबर ऑफ मोल में चेंज कर ले। जब नंबर ऑफ मोल में चेंज करते हैं तो मीन के 4 ग्राम बटा हुआ 2, सो इट विल बी 2 मोल। अगर हम 2 मोल होते हैं तो 2 मोल में नंबर ऑफ एटम कितना होते हैं, यहां पे मीन के ये 4 ग्राम जो होता है ये 2 मोल का बराबर है। अगर 2 मोल का बराबर है तो इट मीन के 2 ज़रब अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इसमें 2 होंगे। अब यहां पे अब बी में 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन नहीं, अगर हम 28 को ग्राम को 28 पे तकसीम कर ले तो यहां पे 1 मोल, ये 1 मोल होता है। ये किस फार्मूले से मैं क्या करता हूं, यहां पे नंबर ऑफ मोल मेरे पास फार्मूला है कि मास इन ग्राम, यही फार्मूला मैं डायरेक्टली लगा देता हूं, बटा हुआ मोलर मास, बटा हुआ मोलर मास, ये फार्मूला है मेरे पास। अगर यही फार्मूला है तो यहां से हल कर ले कि अगर यही फार्मूला है मेरे पास तो 28 ग्राम 28 बटा हुआ 28, मोलर मास नाइट्रोजन का 28 तो 1 मोल, तो 1 मोल में नंबर ऑफ एटम कितना होंगे, मीन के अवोगाड्रो नंबर यहां पे भी 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 एटम होते हैं। अब 44.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस, यहां पे भी 44.8 STP की अगर मैं बात कर लूं तो ये भी 1 मोल। अगर यहां पे 1 मोल है तो 1 मोल में अवोगाड्रो नंबर होते हैं 6.022 ज़रब 10 क्या कहते हैं 20। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की यहां पे मैं बात कर लो तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में भी कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, ऑलरेडी मुझे पता है कि वो भी एवोगाड्रो नंबर के। अब देख ले पहले ऑप्शन में, पहले ऑप्शन 2 मोल है तो 2 मोल में 2 ज़रब एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। बी जो होता है ये 1 मोल है एवोगाड्रो नंबर, ये भी 1 मोल एवोगाड्रो नंबर, ये भी 1 मोल एवोगाड्रो नंबर। सो ओनली द A1 इज करेक्ट, सिर्फ ए जो होता है ये ए करेक्ट है। कि अगर मैं 4 ग्राम हाइड्रोजन को लेता हूं तो 4 ग्राम हाइड्रोजन में नंबर ऑफ पार्टिकल जो होंगे ये सबसे ज्यादा होंगे। सो इट मींस कि यहां पे A1 इज करेक्ट। A1 क्या है, ये करेक्ट है। ये सारे के सारे MCQs हैं जो कि रिलेटेड हैं नंबर ऑफ मोल्स और सारे एवोगाड्रो नंबर के साथ, एवोगाड्रो नंबर के साथ। लेकिन आखिर में एक बार फिर मैं बता रहा हूं कि अगर कंसेप्ट को क्लियर करना है तो नंबर ऑफ मोल और एवोगाड्रो नंबर के बारे में मैंने वीडियो अपलोड की है, यूट्यूब पे मौजूद है, एक नजर वो देख ले। फिर उस वीडियो के बाद यहां पे ये जो मेरा वीडियो है MDCAT सेशन वाला ये देख ले, तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर सारे ही मसाइल सारे MCQs हल होंगे। ओके, थैंक यू मेरा बनी टीयर।